हेलो फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज बहुत ही उम्दा टॉपिक लेकर के आया हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओ लेवल एग्जामिनेशन का मिशन स्टार्ट है हमारा। और आज की इस उम्दा क्लास में हम लोगों ने क्या लेके आए हैं, आपको हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट बताना है। आपको मैं इंटरनेट का इतिहास बताने वाला हूं। मैं वैसे तो कुछ चीज़ें मैंने कुछ टुकड़े में बात आपसे कल की थी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा और बात करूंगा डीपली जा करके। और एक चीज़ और बताने वाला हूं, टाइप्स ऑफ इंटरनेट एक्सेस भी बताने वाला हूं आपको। आपको क्या पता है इंटरनेट एक्सेस कितने प्रकार से कर सकते हैं लोग? हैं? तो अगर आपको नहीं पता है तो चलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कौन कौन से। और क्वेश्चन तो बहुत मिलने वाले हैं। क्वेश्चन तो मैं आपको इतने यहाँ पर देने वाला हूँ कि बहुत सारे आपके सारे एग्जामिनेशन क्रैक हो जाने वाले हैं। तो देखिए इंटरनेट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं और सबसे पहला हम लोग काम करते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंटरनेट। इंटरनेट का इतिहास। इंटरनेट का इतिहास, नेट की हिस्ट्री की बात की जाए, मैंने बताया था आपको, नेट की हिस्ट्री की बात की जाए तो 1969 में दुनिया में पहला कदम रख चुका था। कब? 1969 में। इंटरनेट कब आया था? 1969 में पहला कदम रखा था इंटरनेट ने, ठीक है। और वक्त टेक्नोलॉजी के बदलाव से आगे बढ़ता गया और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस समय अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपका टेक्नोलॉजी बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते जा रही है, ठीक है। यानी आपकी इंटरनेट कब 69 में कैसी थी और आज 2021 में कैसी है, आने वाले 2022 में कुछ और उम्दा होगी। ये टेक्नोलॉजी का दौर है बॉस। टेक्नोलॉजी में अगर आप आगे निकल गए तो बहुत है। बहरहाल आपको यहाँ पे पॉइंट क्या नोट करना है, आपका पहला पॉइंट होता है इंटरनेट का विकास कब हुआ। तो इंटरनेट का विकास हुआ 1969 में हुआ। ये आप राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आगे अब मैं बात करता हूं इंटरनेट को थोड़ा सा डिटेल की बात करें। इंटरनेट का जो सबसे पहला नाम था वो था आर्पानेट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना। इंटरनेट की मैं बात कर रहा हूं, आप हिस्ट्री में 1 बाय 1 हिस्ट्री सुनते जाइएगा गौर से, ठीक है। इंटरनेट का जो पहला नाम था वो था आर्पानेट, जिसका फुल फॉर्म था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अच्छा, आर्पानेट क्या चीज थी? आर्पानेट अमेरिका का रक्षा विभाग का हिस्सा था। 1969 में आर्पानेट ने ये सारा काम किया था। अच्छा, अभी बात करते हैं शुरुआत में गोपनीयता, गोपनीय जिसको क्या बोलते हैं, गोपनीय खत कंप्यूटर के जरिए भेजने के लिए नेटवर्क बनाया गया था। आर्पानेट जो बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया था? गोपनीय खत कंप्यूटर से भेजने के लिए रक्षा विभाग ने बनाया था। इसका नाम रखा था आर्पानेट, है ना। शुरुआत में विचार को 5 यूएस यूनिवर्सिटी में के कंप्यूटर को कनेक्ट करने के इस्तेमाल करने की बात की गई, जो कि 1972 के दशक में ये दुनिया के 23 नोड और दुनिया के अलग अलग देशों से जुड़ चुका था, जिसका नाम बाद में इंटरनेट रखा गया। नहीं, इंटरनेट बाद में नाम पड़ा इसका, ठीक है। अच्छा, शुरुआत इससे इस नेटवर्क का प्राइवेट नेटवर्क के तौर पर हुई। अगर हम शुरुआत की बात करें तो शुरुआत जो हुई वो कब हुई? एज ए प्राइवेट नेटवर्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बाद में सब तक पहुंच गया, सब तक जितने भी लोग हैं, जिसको आप आजकल क्या कहते हैं, पब्लिकली, ठीक है ना। और साल भर इसमें बदलाव आता गया। हर साल क्या होता गया? बदलाव आता गया। आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो ये इंटरनेट की ही जरिए तो देख रहे हो आप। यानी कहाँ टेक्स्ट पढ़ा करते थे, कहाँ वीडियो देखा करते हो। आने वाले जनरेशन में 5G भी चलाएंगे आप। फाइबर आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बदल रही हैं। इंटरनेट बहुत तरीके से बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हो। कहाँ सिर्फ इंटरनेट, एक गूगल सर्च करते थे, उसमें इंफॉर्मेशन सर्च किया करते थे। कहाँ इंटरनेट पे बैठ करके हम लोग आज जॉब भी सर्च कर लेते हैं। कितने ऐप आ गए, अपना ऐप, अपना जॉब सर्च करें, बहुत सारे ऐप आ गए। आप अमेजॉन से अपनी चीज़ें, आप दर दुकान तक जाते नहीं हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के यूज से आप अपने घर तक अपनी चीज़ों को बुला लेते हैं। यानी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको एक क्लिक पे सारा काम हो रहा है। यार ये काम किसका है? 1969 में आए हुए इंटरनेट ही का तो है। कहाँ तब
तब से लेकर के अब तक इसमें रुका नहीं, तो आप क्यों रुके हो? आप भी अपनी ग्रोथ करो, टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट बनो, ठीक है। तो चलिए आगे की बात करते हैं, और आगे क्या चीज़ है। इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेट का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक मेल का आदान प्रदान। पहला ऑप्शन क्या आता है, हम ईमेल को कैसे आदान प्रदान का जो ऑप्शन है, इंटरनेट से जुड़े करीब 85% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल ईमेल भेजने के लिए करते हैं। एक सप्ताह में करीब 20 मिलियन से भी ज्यादा ईमेल भेजी जाती है। अब आप सोच लीजिए, 20 मिलियन से ज्यादा भी ईमेल भेजा। आप लोग जो चैटिंग करते हो वो भी एक मेल का हिस्सा है। ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो ना, इतनी सारी चीजें चैट करते हो, हाय हेलो हाउ आर यू, सब क्या चीजें, ये सब मेल का एक हिस्सा है। बट ज्यादातर जो बेसिकली बिजनेस मेल होती है वो मैंने आपको बताया यहाँ की 20 मिलियन से ज़्यादा का जो है इनबॉक्स में इनकमिंग, आउटबॉक्स है ना, सेंड बॉक्स में जो सेंड किया जाता है, आउटबॉक्स में ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व की जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अभी रिसर्च करने के लिए हम बात करें तो रिसर्च करने के लिए अगर हम यहाँ पे इंक्लूडेड करते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, फोन आ गया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मैं रिसर्च करने के लिए बात कर रहा हूं। यहां पर इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा सोर्स है डॉक्यूमेंट्स का। भाई रिसर्च करते हो ना आप इंटरनेट पे क्या सर्च करते हो? आप डॉक्यूमेंट सर्च करते हो, आप बुक सर्च करते हो, आप रिसर्च करते हो, पेपर सर्च करते हो, ये सारी चीजें क्या करते हो आप? रिसर्च करते हो। ये सारी चीजें रिसर्च करते रहते हैं आप, है ना। चलिए, तीसरा पॉइंट आता है फाइल को डाउनलोड करना और अपलोड करना। यहां पर ऐसे बहुत से फाइल को अपलोड किया गया होता है बहुत से वेबसाइट के द्वारा, जैसे मूवी है, सॉन्ग है, वीडियो है, डॉक्यूमेंट्रीज है इत्यादि। आजकल हम लोग वेब सीरीज भी डाउनलोड करते हैं, है ना। यदि आप उन्हें देखना चाहते हो तो आपको उन्हें डाउनलोड करना होगा, जिसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब इसी तरह से डिस्कशन ग्रुप की बात आती है। यदि आपको किसी टॉपिक के विषय में जानना है या किसी एक्सपर्ट से इसके विषय में राय लेनी हो, तब आप डिस्कशन ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आपको बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट मिल जाएंगे इसमें, डिस्कशन ग्रुप में, ठीक है। तो यार आप एडवाइस ले सकते हो, एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हो, ये डिस्कशन ग्रुप आ जाता है। तो आपने क्या क्या देखा? आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मेल 85% से ज़्यादा लोग ईमेल का आदान प्रदान करते हैं। रिसर्च, इंटरनेट पर किताबें सर्च की जाती हैं, वीडियो सर्च की जाती हैं, डॉक्यूमेंट सर्च किया जाता है, फोटोज सर्च की जाती है, और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री सर्च की जाती है, सारी चीज़ें सर्च की जाती हैं। फाइल को डाउनलोड करने के लिए और अपलोड करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग सर्च करते हैं, है ना। डाउनलोड करना हो, ठीक है, आप वीडियो, मूवी, सॉन्ग ये सर्च भी करते हैं, कुछ अपलोड भी करते हो आप, है ना। डिस्कशन ग्रुप में आपका कर सकते हो, बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं हम में से, है ना। वो जो एक्सपर्ट होते हैं, अच्छा आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, आप क्या करते हो? उनकी वीडियो देख करके अपने ज्ञान को बढ़ाते हो। यार अभी पढ़ना आसान है, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी पढ़ना आसान है पहले के मुताबिक। अभी कोई प्रॉब्लम फंसती है, नेट पे टॉपिक सर्च करते हो, ऑटोमेटिक आ जाता है ना। तो वो चीज़ें पढ़ना आसान है, बट हमें से ज़्यादातर लोग उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। तो इस्तेमाल अच्छे से करना सीखिए, ठीक है, और उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए वो सीखिए। आप सर्च कीजिए हाउ टू यूज़ सारी चीज़ें, हाउ टू यूज़, कैसे मोबाइल यूज़ चलाएं, कैसे क्या चीज़, कोई भी चीज़ आप मूवी वगैरह पे सर्च ज़्यादा करते हैं, ज़्यादातर आप ये सारी चीज़ें सर्च कीजिए ताकि आप अपने नॉलेज में ग्रोथ कर सकें, ठीक है। क्योंकि आप अभी एज ए स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये सारी चीज़ें सर्च करनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट बढ़ते हैं हम लोग, और अगला पॉइंट हमारा क्या है? इंटरेक्टिव गेम्स। अरे आजकल तो लोग इंटरेक्टिव गेम ही तो खेल रहे हैं, है ना।
पबजी के थ्रू, फ्री फायर खेल रहे हो, इंटरेक्टिव टूल्स, ऑनलाइन टूल्स है ना, ये सारी चीज़ें आप खेल रहे हो। यदि आप बोर हो रहे हो, क्या ना, यदि आप बोर हो रहे हो तो आप इंटरनेट पे बढ़िया बढ़िया गेम खेल सकते हो, जो कि आपकी ज़िंदगी में एक बार इंटर कर जाएगा तो आप दिन भर मोबाइल लेकर के बैठे रहोगे। थोड़ा मैं बात कहूँगा तो कड़वी लगेगी, ठीक है, लेकिन ये कड़वी बात सत्य है। आप एक बार किसी गेम को खेल कर देखो, आप कहोगे इस गेम को बिना फिनिश किए हुए मैं बंद नहीं करूंगा। और अगर ऑनलाइन खेलोगे तो यार वो गेम ही नहीं फिनिश होगा, क्योंकि आपकी तरह ही और भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है ना, ये भी इंटरेक्टिव गेम्स, मैं ये नहीं कहता ये गलत है ना, लेकिन ये चीज़ें आए, ठीक है। एजुकेशन के मामले में बात करें और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स मिल जाएंगे जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप बिजनेस सीखना चाहते हैं, बिजनेस सीखिए। आप एजुकेशन लेना, बिजनेस का एजुकेशन लेना चाहते हैं, आप कंप्यूटर की एजुकेशन लेना चाहते हैं, कंप्यूटर की एजुकेशन लीजिए। आप किसी काम की एजुकेशन लेना चाहते हैं, आप फर्नीचर संबंधित एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, आप जिस चीज़ में आपका रुझान है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं वीडियो से देख करके आप, है ना। तो एजुकेशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें आपको आज ऑनलाइन मिल रही है। प्लेटफॉर्म किसके जरिए मिल रही है? इंटरनेट के जरिए। आप क्या देते हो? इंटरनेट 149 रुपये मात्र दे करके अपनी सारी चीज़ें आप नॉलेज गेन कर सकते हो, एक छोटी सी फीस दे करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। फ्रेंडशिप और डेटिंग भी कर सकते हो यार, इंटरनेट के क्या जमाना आ गया है। फ्रेंडशिप बना सकते हो, फेसबुक पे क्या करते हो आप, इंस्टाग्राम पे क्या करते हो आप, है ना, ये सारी चीज़ें, ट्विटर पे क्या करते हो, ये सारा काम तो फ्रेंडशिप सोशल मीडिया साइट है जिसपे बंदा फ्रेंडशिप कर सकता है ना, कह सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन दोस्त बनाना पसंद है, देखो ऑफलाइन तो चलो नहीं बनने तो ऑनलाइन बनाते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स हैं। अभी आप लोगों के 5000 से कम फ्रेंड नहीं होंगे, 2000, 3000, 4000, हजारों में फ्रेंड गिनाओगे, लेकिन कौन से? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर्स, ये सारी चीज़ें जितने भी आपके सोशल मीडिया साइट्स हैं इस पे। वही अगर आप रिलेशन बनाने से में ज़्यादा विश्वास रखते हो तो आप डेटिंग साइट पे भी जाते हो, डेटिंग साइट यूज़ कर सकते हो, उस पर अपना रजिस्टर करा सकते हो, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे करा सकते हो। तो वो चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं डेटिंग के लिए। अरे बहुत सारी साइटें आती हैं जिस पे आप क्या कर सकते हो, डेटिंग से संबंधित, रिलेशनशिप से संबंधित, ठीक है ना, शादी.com आ जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे आप क्या कर सकते हो, अपनी डेटिंग, अपनी शादी वगैरह सारी चीज़ें में रजिस्टर करा करके आप एक दूसरे, सारी चीज़ें तो ऑनलाइन आ चुकी हैं, वो ऑनलाइन पे ये सारे काम हो सकते हैं। अच्छा, बात करें इलेक्ट्रॉनिक पेपर्स की, मैगजीन्स की, तो देखो यार अब ऑफलाइन तो कोई पढ़ना नहीं, ऑनलाइन पे सारी न्यूज़ दे देखते हैं। पब्लिक न्यूज़ आ जाती है आपकी लोकल में, है ना, पब्लिक लोकल न्यूज़ देखना है, पब्लिक न्यूज़ देख लिया, और भी तमाम न्यूज़ आती हैं, है ना। तो आपको न्यूज़ वेबसाइट में भी जाकर के हिंदुस्तान पेपर पढ़ना है, आपको दैनिक जागरण पढ़ना है, आपको दैनिक भास्कर पढ़ना है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ना चाहते हो तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जा कर सकते हो। पेपर का तो ज़माना गया, अब ये सारी चीज़ें क्या हो गई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अगर ये लोग भी ना बदलते ना, ऑनलाइन ना आते, शिफ्ट होते, तो आप एक दिन देते इनका पूरा का पूरा पेपर, पूरा का पूरा काम खत्म हो जाता, यानी कि जो पेपर वाले सारे काम खत्म हो जाते। क्योंकि रीज़न क्या है ना, ऑनलाइन शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम अगली टॉपिक पे, जॉब की तलाश। मैंने अभी आपको बताया था ऐसे बहुत से वेबसाइट हैं जो निरंतर जॉब की जानकारी प्रदान करते हैं, टेक्निकल जॉब हो या फिर नॉन टेक्निकल जॉब हो। यदि आपको भी जॉब की तलाश है तो आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं। अभी आप गवर्नमेंट जॉब में के लिए तलाश करते हो तो सबसे पहले कहाँ जाते हो, sarkariresult.com पे जाते हो, वहाँ पे देखते हो कौन कौन सी नई जॉब्स आती हैं, है ना, इंटरनेट के द्वारा। इंटरनेट के द्वारा ही आप अगर प्राइवेट जॉब्स या और भी बहुत सारी आती हैं तो आप job.com पे जाते हो, है ना, बहुत सारे ऐसे हैं, तो वहाँ पे आप जाकर के यूज़ कर सकते हो। लिंक्डइन पे जाते हो, वहाँ से भी आप जॉब के लिए आते। अरे बहुत सारे तरीके हैं, ये सारे तरीके जो है इंटरनेट के ही जरिए तो आपको यूज़ किए जा रहे हैं, है ना।
हायर से लेकर के हायर, जितने भी लोग हायर करते हैं वो लोग भी आते हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको भी जाना होता है, सबको तो जरूरत है एक दूसरे की, तो क्यों ना। अब तो ऐप बनने लगे, लेकिन ये ऐप चलेगा किससे? इंटरनेट से चलेगा। चलिए, आजकल हेल्थ के बारे में भी बात की जाती है। हेल्थ ऐप, बहुत सारे ऐप आ चुके हैं हेल्थ ऐप के लिए, हेल्थ के डेडिकेशंस के लिए आते हैं कि हेल्थ कैसे आप सेट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें, उसके लिए भी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी आपको, है ना। शॉपिंग कर सकते हैं आप। देखिए अगला 10वां पॉइंट क्या है, शॉपिंग कर सकते हैं आप। वो दिन गए, अब वो दिन गए जब आपको शॉपिंग करने के लिए कई दुकान घूमना पड़ता था, बार्गेनिंग करनी पड़ती थी। अब घर बैठे मनचाही चीज नहीं पसंद आई, बार्गेनिंग नहीं करना, पैसा कम है ठीक है, आप ज्यादा है लग रहा है, स्लाइड ऊपर कर देते हो, फिर दूसरा देखते हो। अब बंदा देख रहा है, आइटम भी देख रहा है, प्रोडक्ट यानी, और साथ में क्या हो रहा है, प्राइस भी देख रहा है बंदा। अगर उसके पॉकेट में वो चीजें हैं, वो चीज वो ले सकता है, तो उसको ऑर्डर कर देगा। और ऑर्डर भी दो तीन, ऑनलाइन भी कर सकता है, कैश डिलीवरी भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। यार ये इंटरनेट से ही तो हो रहा है पॉसिबिलिटीज, ये सारी चीजें, ठीक है ना। आज आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बैंक आपके हाथ में है, आप अपना डेटा, अपना पैसा कभी भी किसी को ट्रांसफर कर सकते हो और किसी से भी कभी ले सकते हो। लाइन में घंटों लगे रहते थे, पैसा लेना है, सारी चीजें क्या है, ये सब इंटरनेट के जरिए हो रहा है सारा काम। अभी बात करता हूं मैं, भारत में इंटरनेट कब आया। भारत में इंटरनेट की पहली शुरुआत 14 या 15 अगस्त 1995 में आया। कहीं मैं 14 अगस्त है, कहीं 15 अगस्त है, तो मान के चलो 14-15 अगस्त को 1995 में इस्तेमाल हुआ था। उस वक्त सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जिसका नाम था VSNL, वीडियो विदेश संचार निगम लिमिटेड, ने यह सेवा दी गई थी। इसके बाद ये भारत में कुछ इस तरह से बदलाव लाया कि यह बदलाव ही लाता गया, है ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं मैं। बड़े बड़े शहरों में नेट को पहुंचाया किसने? VSNL ने। 1996 में रेडिफ मेल नाम की एक ईमेल साइट की शुरुआत हुई, रेडिफ मेल। आजकल तो लोग जीमेल, रेडिफ मेल भी एक चीज है ना। भारत में एक क्वेश्चन आया सबसे पहला, भारत में सबसे पहला साइबर कैफे, सोचा था कभी ये क्वेश्चन? नहीं ना। देखो आपसे पूछा जा रहा है, भारत में सबसे पहला साइबर कैफे क्या है? अभी तो किसी को साइबर कैफे मालूम ही नहीं, बहुत से लोगों को तो ऐसा है ना, साइबर कैफे मालूम ही नहीं। रीजन क्या है? अब तो मोबाइल आ गया ना, एंड्रॉइड जब से आ गया, साइबर कैफे भूल गए, साइबर कैफे खत्म हो गया। बहरहाल मैं आपको सबसे पहला 1996 में मुंबई में साइबर कैफे खुला था। 1996 में मुंबई में सबसे पहला साइबर कैफे था। 1997 में Naukri.com जैसी साइट भारत में बनी नौकरी के लिए, है ना। 1999 में हिंदी पोर्टल, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, हिंदी पोर्टल की साइट सबसे पहले कौन सी थी? भैया वेब दुनिया। कौन सी? वेब दुनिया नाम की साइट थी। क्वेश्चन आया था 1999 में हिंदी पोर्टल के लिए। 2000 के दशक तक टेक्नोलॉजी, 2000 के दशक तक 2000 भारत में लागू हो गई। याहू इंडिया और MSN इंडिया की शुरुआत 2000 के दशक में हुई थी, है ना। 2001 में ऑनलाइन ट्रेन वेबसाइट जिसका नाम है IRCTC, कहीं जाना होता है, कहां? IRCTC पे बुक करा लो टिकट, है ना। तो 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। अभी मैं बताता हूं आपको इंटरनेट के प्रकार, इंटरनेट एक्सेस करने के टाइप्स, इंटरनेट कैसे कैसे आप एक्सेस कर सकते हो, ये बड़ा बड़ा सवाल होता है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए बहुत सारे प्रकार हैं, जिसकी आप एक पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये सभी कनेक्शन अलग अलग हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं और प्रत्येक के एक अलग अलग रेंज होती है, जो कनेक्शन की स्पीड भी देती है ना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहे हैं, फास्टर इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड की जरूरत पड़ रही है और उसमें ऐसे बदलाव को हैंडल भी किया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करूं तो भाई डायल-अप कनेक्शन की, डायल-अप नाम से पता डायल-अप, ठीक है ना। इसकी स्पीड 56 किलोबीट पर सेकंड हुआ करती थी। डायल-अप कनेक्शन सबसे बेसिक फॉर्म इंटरनेट कनेक्शन का होता है। इसमें एक टेलीफोन लाइन होती है जो मल्टीपल यूजर एक
डेडिकेटेड लाइन के विपरीत होता है, कनेक्टेड होती है, और जो कि एक पीसे से साथ जुड़ा होता है, जिसमें इंटरनेट को एक्सेस कहते हैं। डायल अप एक्सेस बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन उतना ही स्लो भी होता है। मॉडेम एक्सटर्नल कनेक्ट करता है, यानी मॉडेम की जरूरत पड़ती है आपको यहां पर, ठीक है ना। इंटरनेट के साथ एक बार कंप्यूटर डायल करता है, क्या करता है कंप्यूटर को, एक साथ आप डायल कर सकते हो इसको, और साथ साथ में फ़ोन नंबर भी डायल कर सकते हो, यानी एक साथ दोनों। आजकल फ़ोन में आप लोग ये काम करते हो ना। इसमें एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल सिग्नल में, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, है ना। फिर उसे भेजा जाता है लैंडलाइन सर्विस में, फिर पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क के द्वारा ये सारे काम प्रोसेस होते हैं। तो पहला कौन सा टेक्नोलॉजी हो गई, डायल अप कनेक्शन की। अगर हम बात करें दूसरे की, दूसरा क्या आता है, टेलीफोन लाइन। बहुत से क्वालिटी के हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, वहीं कनेक्शन भी कई बार ख़राब भी हो सकते हैं। इसमें लाइन रेगुलर काफ़ी इंटरफ्रेंस एक्सपीरियंस करती है, और ये इसकी स्पीड को अफेक्ट करते हैं, जो कि करीब 28 किलोबाइट से लेकर के 56 किलोबाइट तक की होती है। चूंकि एक कंप्यूटर या दूसरे डिवाइस शेयर करते हैं, वहीं समान लाइन टेलीफोन के लिए इसके दोनों एक समय में एक्टिव नहीं हो सकता, यानी दो अलग अलग चीज़ें एक साथ एक्टिव नहीं हो सकती। आप ये करो फ़ोन भी कर रहे हो और डेटा भी एक्सेस कर रहे हो, तो ये काम इसमें टेलीफोन लाइन में नहीं होता था। एक समय में एक ही काम होता था, या तो आप बात कर सकते हो, और या तो फिर आप क्या कर सकते हो, डेटा कनेक्शन भी हो सकती है। डीएसएल कनेक्शन क्या चीज है? डीएसएल का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यह एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन है जो कि हमेशा ऑन होता है, हमेशा ऑन रहेगा। यह दो लाइन का इस्तेमाल करता है। जैसे कि आपके फोन बिल्कुल ही फ्री होता है जब आपको कंप्यूटर कनेक्ट होता है, फोन जो होगा वो फ्री होगा, कंप्यूटर आपका कनेक्ट रहेगा, ठीक है। डीएसएल एक वायर्ड कनेक्शन होता है जो कि डेटा को ट्रांसमिट करता है ट्रेडिशनल कॉपर टेलीफोन लाइन के माध्यम से। पहले से ही इंस्टॉल होते हैं घरों में, क्या, बिजनेस के लिए। इसमें आपको किसी भी नंबर को डायल करने की जरूरत नहीं होती है। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए डीएसएल इस्तेमाल करते हैं हम, यानी डीएसएल एक तरह का मॉडेम है। इसकी स्पीड जो होती है वो 128 से लेकर के 8 एमबीपीएस के बीच होती है। डीएसएल सर्विस की स्पीड और अवेलेबिलिटी निर्भर करती है उसके कि आपका घर या बिजनेस कितनी दूर में आपके पास वाले टेलीफोन कंपनी के साथ है, नहीं टावर पर डिपेंड करता है ना। चलिए आगे देखते हैं। केबल कनेक्शन, केबल प्रदान करता है इंटरनेट कनेक्शन एक मॉडेम के माध्यम से, और एक ऑपरेटर होता है जो केबल टीवी लाइन को माध्यम से होता है। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का अलग अलग ट्रांसमिशन स्पीड होती है। कोएक्सियल केबल से ज़्यादा बैंडविड्थ प्रदान करते हैं। डायल अप या डीएसएल टेलीफोन लाइन की तुलना में इसलिए आपको यह फास्टर एक्सेस प्राप्त होता है। मतलब आप डायल अप और डीएसएल से ज़्यादा तेज इसकी स्पीड पा सकते हैं। इसकी स्पीड 512 केबी से लेकर के 20 एमबीपीएस की होती है। आपको लग ही रहा होगा कि स्पीड कितनी होती होगी, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट अगले कनेक्शन की, तो अगला आता है सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे देखिए लिखा हुआ है फाइबर कनेक्शन। इस फाइबर कनेक्शन में फास्टर फाइबर केबल डायरेक्टली आपके घर या ऑफिस तक जाती है। फाइबर केबल आपको ज्यादा से ज्यादा स्टेबल, इफिशिएंट और रिलायबल कनेक्शन प्रदान करती है हाइब्रिड कॉपर और फाइबर सिस्टम की तुलना में। यह ब्रॉडबैंड स्पीड अप टू 1 GB तक देती है, 1 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड देती है, तक सपोर्ट करने की सक्षम होती है। इतनी स्पीड की ये एक एचडी टीवी प्रोग्राम को 5 सेकंड में ही प्ले कर देती है। फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट करती है इसको। इलेक्ट्रिक सिग्नल जो कि डेटा कैरी कर रहे होते हैं उन्हें लाइट में, और उसे लाइट की सेंड करती है। ट्रांसमिट, यानी आप समझ सकते हो कितनी स्पीड इसकी होती है। अच्छा, बहरहाल जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, तमाम तरह के जो फाइबर्स आ रहे हैं आजकल लोग इसी का यूज़ कर रहे हैं। कोई कह रहा है मैं 30 एमबीपीएस की स्पीड दूंगा अनलिमिटेड, कोई कह रहा है 30 एमबीपीएस 300 एमबीपीएस की स्पीड दूंगा। प्लान अलग अलग लेते जाओ, स्पीड बढ़ती जाएगी।
और ये गीगाहर्ट्ज तक की स्पीड होती है, गीगाहर्ट्ज बाइट पर सेकंड की स्पीड होती है। आप सोच सकते हो कितनी स्पीड की डेटा होता होगा। वायरलेस कनेक्शन क्या है? वायरलेस या वाईफाई कनेक्शन कह सकते हो। टेलीफोन लाइन या केबल का इस्तेमाल नहीं होता इसमें। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए वहीं रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है इसमें। वायरलेस कनेक्शन भी हमेशा ऑन रहती है और इसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। वायरलेस नेटवर्क की कवरेज एरिया धीरे धीरे बढ़ती रही होती है, कभी बढ़ती है कभी घटती, जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा घटनी बढ़ेगी। वहीं इसकी स्पीड 5 Mbps से लेकर के 20 Mbps तक की होती है। अब बात करते हैं वायरलेस डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस करने की। डेडिकेटेड इंटरनेट एक्सेस का मतलब होता है कि स्पेसिफाइड अमाउंट जो बैंडविड्थ को केवल आपके इस्तेमाल के लिए स्पेसिफिक किया गया हो। डेडिकेट अमाउंट होती है जिसका सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए ही यूज किया जाता है। यहां आप किसी भी साथ शेयरिंग नहीं कर सकते, इसको आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट सुपर हाईवे के साथ डायरेक्टली कनेक्शन जरूर रहते हैं इसके, जहां दूसरे इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड इस पर निर्भर करती है कि कितने लोग उस इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। वहीं इसमें लेकिन इस बात कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितने लोग जुड़े हैं, कितने बैंडविड्थ है, क्या चीजें, ये सारी चीजें इसमें सेट होती है। अभी बात करते हैं सैटेलाइट कनेक्शन की। सैटेलाइट एक्सेस करती है कि इंटरनेट वाया एक सैटेलाइट के अर्थ के ऑर्बिट में। इसमें चूंकि सिग्नल को इतनी बड़ी डिस्टेंस तय करनी होती है कि जमीन से लेकर सैटेलाइट और फिर बैक होना है, इसलिए डिलेड कनेक्शन देता है। इसकी स्पीड जो होती है 512 kbps से लेकर के 2 Mbps तक की स्पीड होती है सैटेलाइट कनेक्शन की। और अभी बात करते हैं सेलुलर की। तो ये सब इंटरनेट एक्सेस करने की टेक्निक होती है। सेलुलर या मोबाइल टेक्नोलॉजी कनेक्शन अभी आपके पास जो है, सेलुलर टेक्नोलॉजी प्रदान करती है वायरलेस इंटरनेट एक्सेस। सेल फोन के माध्यम से आप स्पीड वेरी कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से, लेकिन सबसे कॉमन 3G 4G है ना, ये सारी स्पीड की होती है। 3G डिस्क्राइब करता है कि थर्ड जनरेशन, अब 4G डिस्क्राइब करता है फोर्थ जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन की जो स्पीड होती थी वो 2 Mbps की होती थी। फोर्थ जनरेशन की जो स्पीड होती है वो आपकी जो होती है वहां पर 4G गोल होता है। पीक मोबाइल 100 Mbps तक का भी वो स्पीड दे सकती है 4G, लेकिन इसमें रियलिटी में 21 MB तक का Mbps तक की स्पीड आप यूज कर सकते हो। 5G अभी केवल कुछ ही जगहों पर उपलब्ध है, ज्यादा टेस्टिंग फेज के लिए है, ज्यादातर यूज किया है टेस्टिंग फेज के लिए किया है। अभी 5G पूरी तरह से आया नहीं है, अभी हम लोग 4G के ही यूज कर रहे हैं। देखा आपको मैंने क्या क्या बताया। आज मैंने बताया आपको हिस्ट्री के बारे में बताया इंटरनेट की, फिर मैंने बताया थोड़ा सा आपको बताया मैंने इंटरनेट के प्रकार के बारे में बताया, कुछ क्वेश्चन बीच में बताया, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। आपने देखा सारे क्वेश्चन कौन कौन से थे, पढ़िएगा अच्छे से, समझिएगा, सुनिएगा एक बार फिर से, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।